हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि BSSC थर्ड CGL की जो परीक्षा है वो 23 और 24 दिसंबर को होनी है। ऐसे में अभी हमारे पास केवल और केवल 10 दिन बचे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि इस 10 दिन में कौन से करंट अफेयर पढ़ा जाए। अभी मार्केट में दो पब्लिकेशन का करंट अफेयर, एक एडुटेरिया पब्लिकेशन का और एक है SPD पब्लिकेशन का, काफ़ी पॉपुलर है। तो क्या दोनों बुक को पढ़ा जाए या कोई एक बुक पढ़ करके काम हो जाएगा? कितने क्वेश्चंस एग्ज़ाम में करंट अफेयर से आते हैं? क्या बिहार से भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं? और कब से कब तक, यानी कि कब से कब तक के करंट अफेयर को हमें पढ़ना चाहिए? और एक और बात, अगर आप डेली यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं करंट अफेयर का, तो भी क्या आपको करंट अफेयर बुक पढ़नी चाहिए? तो इन सारे टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने मैथ की स्ट्रेटजी जो है, मैथ की स्ट्रेटजी, जीके की स्ट्रेटजी सारे जो है सो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि मैथ रीजनिंग और जीके को कैसे पढ़ा जाए, साइंस के कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाए, सारे आपको चैनल पे मिल जाएंगे। बस आपको यूट्यूब चैनल पे जाकर के सर्च करना है। तो आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे कि जो करंट अफेयर है उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन से SPD और एडुटेरिया में कौन से बुक अच्छे हैं या दोनों बुक अच्छे हैं, क्या बात है। आज हम लोग पूरी बातें इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, हमारे पास एक भी है SPD का करंट अफेयर और एक है एडुटेरिया का करंट अफेयर। ठीक है, दोनों हमारे पास अभी उपलब्ध है। एक है सितंबर तक अपडेटेड और एक है नवंबर तक अपडेटेड। ठीक है, तो सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है कि करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़ा जाए, यानी कि कितने साल का करंट अफेयर पढ़ना है आपको। देखिए दोस्तों, दिसंबर में एग्ज़ाम है तो आपकी जो करंट अफेयर रहेगी नवंबर 2022 तक। ठीक है, यानी कि पिछले एक साल आपको नवंबर 2021 से लेकर या दिसंबर 2021 से लेकर के नवंबर 2022 तक पूरे करंट अफेयर को पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं तो इधर लास्ट 6 मंथ का भी करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। आप अगर पूरा साल का नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप लास्ट के 6 मंथ के भी पढ़ने ही हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि जो करंट अफेयर है वो कितने आएंगे एग्ज़ाम में, कितने क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि कभी कभी 3-4 करंट अफेयर भी रहते हैं, कभी कभी 8-10 करंट अफेयर भी आ जाते हैं। तो आपको 8 से 10 करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। 8-10 क्वेश्चंस काफ़ी मायने रखते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 1 नंबर 2 नंबर भी काफ़ी मायने रखते हैं मेरिट बनाने के लिए। तो आपको जो है 8 से 10 क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहेंगे करंट अफेयर के, तो ये ध्यान में रखते हुए आपको मेहनत करनी है। देख लीजिए, इतनी 150 पेज, सिर्फ और सिर्फ इसमें है 152 पेज। अगर 152 पेज को पढ़ करके ही अगर आपके 8-10 नंबर आ रहे हैं तो आपको 152 पेज तो हंसते हंसते पढ़ जाना चाहिए। ठीक है, अभी आपके पास 10 दिन टाइम है और सिर्फ 152 पेज हैं, इसको आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और 8 से 10 नंबर आप अपना जो है सो सेफ रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या बिहार से भी करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों, बिहार से कोई स्पेशल इसमें करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं आता है। मान लीजिए 1-2 करंट अफेयर बिहार से आ भी गया तो वो इतना पॉपुलर करंट अफेयर आएगा कि आप आसानी से उस करंट अफेयर को बना देंगे। आपको लगेगा कि आपने कहीं से ज़रूर पढ़ा है इसको। आप अगर बिहार का स्पेशल करंट अफेयर नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसलिए बिहार का कोई अलग से करंट अफेयर आपको पढ़ना नहीं है। आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ जो एडुटेरिया या SPD आता है, जो नेशनल करंट अफेयर है, उसको पढ़ना है। ठीक है, बिहार से स्पेशल आपको कोई भी करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार का स्पेशल आपको करंट अफेयर पढ़ना रहता है। ठीक, अब देखिए, बात हो गई कि कहाँ से कहाँ तक पूछेगा करंट अफेयर, कब से कब तक, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये भी बात हो गई। बिहार से भी क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, ये भी बात हो चुकी है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर आप जो है वीडियो डेली वीडियो देखते थे, मान लीजिए किसी एक चैनल को आपने रेगुलर फॉलो किया है, अगर आपने उसका नोट्स बनाया है और भी अगर आप उस नोट्स से पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको किताब लेने की ज़रूरत है या नहीं है। देखिए दोस्तों,
आपने कितना भी यूट्यूब पे पढ़ लिया है, कितना भी नोट्स बना लिया है, ठीक है, आपके पास बहुत सारे जो है सो स्टोर हो गए होंगे करेंट अफेयर, आप उसको पढ़ करके काम चला सकते हैं, काम क्या मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक बुक रहता है तो बुक से क्या होता है, संतुष्टि रहती है मन में कि हाँ ये बुक हमारे पास है और इसको भी हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा मन में जो शांति मिलती है उससे बुक लेने से, तो आप बुक ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे सबसे मेन कि इस दोनों बुक में से किसको पढ़ा जाए, और इस दोनों बुक में से किसको पढ़ा जाए, ये आज का सबसे मेन टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों, अगर दोनों बुक की बात करें तो ये बुक भी अपने जगह पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छी बुक है। और इस बुक को लिखा गया है प्रवीण सर के द्वारा, जो कि खुद बीपीएससी में सिलेक्टेड हैं। तो उनकी जो एक्सपीरियंस है, पढ़ाने का एक्सपीरियंस, नॉलेज, तो इस बुक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और बिहार के लिए स्पेशल जो ये बुक है काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा मटेरियल दिया हुआ है। अगर इतना मटेरियल आप पढ़ लेते हैं तो आराम से 8-10 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इडुटेरिया बुक काफ़ी बढ़िया बुक है। और ये एसपीडी का तो बात ही अलग है। आप जिसके रूम में जाइएगा, जिसके डेरा में जाइएगा, आपको एसपीडी का बुक देखने को ज़रूर मिलता है। तो एसपीडी भी काफ़ी शानदार बुक है, काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से दिया हुआ है। तो दोनों में से कोई एक बुक आप फॉलो कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों बुक करना है। आप कोई एक बुक दोनों में से फॉलो कीजिए, उस बुक को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। दोनों बुक फॉलो कीजिएगा, कुछ भी तैयारी अच्छा से नहीं हो पाएगा, दोनों में से कोई बुक आपको याद नहीं हो पाएगा। तो करना क्या है, आपको कोई एक बुक उठाइए, उसको अच्छे से इस पार से उस पार 3-4 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। एक बार से कुछ नहीं होगा, 2 बार से कुछ नहीं होगा, 3 से 4 बार अगर इस बुक को इस पार से उस पार पढ़ लेते हैं तो आपको सारे जो है से इसमें जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, जितने भी आपको फैक्ट दिए हुए हैं, सारे आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद जैसे कोई एक बुक पढ़ लिए आपने, इस पार से उस पार पढ़ लिया, दूसरा बुक उठाइएगा तो लगेगा आपको कि 60 से 70% तो आपको याद ही है। इसलिए कोई एक बुक को फॉलो कीजिए। हो सके तो आपके पास टाइम मिले तो दूसरा बुक भी ले लीजिएगा, लेकिन दोनों बुक को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। मैंने एसपीडी को पढ़ रखा है अच्छे ढंग से, तो मैं एडिटोरिया लिया था कि थोड़ा सा एडिटोरिया भी देख लेंगे, एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, और कुछ अगर नए क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी याद हो जाएंगे। इसके लिए मैंने दोनों बुक लिया था। तो एक चीज़ और मैं आज बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आपको 10 दिन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले, इससे पहले तो मैं बता दूं कि बुक में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं सारे इम्पोर्टेंट ही दिए हुए हैं, आपको सारे बुक पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना है, इसको छोड़ना है, ऐसा अभी नहीं करना है। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 10 दिन का समय है। जब 2-3 दिन समय बचा रहता तो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना रहता, और अभी 10 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप 10 दिन में जो है सो जो भी दिया हुआ है बुक में उसको 3-4 बार आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसको पढ़ना कैसे है कि जो लगे कि आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो क्वेश्चन लाइन लगे कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको जो है सो टिक कर दीजिए, ठीक है। और जब एग्ज़ाम में 2-3 दिन समय बचेंगे तो बस खाली आपको करना क्या है कि टिक वाला क्वेश्चन पढ़ना है, जो आपने टिक लगाया था उसी क्वेश्चन को पढ़ना है। तो इसमें आपको पूरे बुक जो रिवाइज़ हो जाएंगे एग्ज़ाम के समय में, ठीक है। आपको टेंशन नहीं होगा कि मैंने रिवाइज नहीं किया है। बहुत सारी बातें हैं जो एग्ज़ाम में टेंशन हो जाता है, वो आपको नहीं होगा अगर आप इस तरीके से अभी से ही पढ़ना चालू कर देते हैं। देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एसपीडी में 150 पेज है। अगर आप 30 पेज पढ़ते हैं एक दिन में, या 40 पेज एक दिन में, रीडिंग मारना है, आपको याद नहीं करना है, रीडिंग मारना है सिर्फ। 30-40 पेज अगर एक दिन में पढ़ लेते हैं, 3 से 4 दिन में ये आपका बुक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर एक बार और पढ़ लीजिए, फिर एक बार और पढ़ लीजिए। अगर रीडिंग भी 3-4 बार मार लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा आपको देखते ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम का देखिए, डेट का क्या होगा। डेट का तो अभी एग्ज़ाम होगी नहीं होगी ये तो अभी कुछ 50-50 चल रहा है, कुछ पता नहीं है। अगर एग्ज़ाम होगी तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। कल परसों तक आपको नोटिस देखने को मिलेगा एडमिट कार्ड के बारे में, ठीक है। और एग्ज़ाम नहीं होगी तो अभी कोई नोटिस नहीं मिलेगा आपको। एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले कोई नोटिस दे करके एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने का बात किया जाएगा। उस पर बात नहीं करेंगे अभी, एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी नहीं होगी। एग्ज़ाम 23-24 को हो रही है, यही आपको सोचते हुए तैयारी करनी है, ठीक है। और आप लोग सेट बना रहे हैं तो सेट में कितना नंबर आ रहा है ज़रूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। मैंने भी सेट
टेक्स्ट बुक का सेट मारा है, तो टेक्स्ट बुक के सेट में काफ़ी कम नंबर आ रहे हैं मेरे, खुद छूट जाता है बहुत दिन पढ़ाई, तो इसलिए दिक्कत हो जाता है। आप लोग भी, मैंने भी डाला है उसमें कि कितना मेरा नंबर आया है, आप लोग देखिएगा, आप भी कमेंट कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।